हेलो गाइस, मैं हूं सैम और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में। एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम गूगल के ऑफिशियल पेज पे जाएं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, तो हमें एक इमेज देखने को मिलेगा जो काफ़ी सटीक तरीके से हमें बताने की कोशिश करता है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती क्या है। तो आप देख सकते हैं, स्टॉप से स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी लॉन्च होती है। उसके बाद ऑन क्रिएट ओवरराइड मेथड कॉल होता है। उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होता है, ऑन रिज्यूम कॉल होता है, एंड देन द एक्टिविटी कम्स इनटू रनिंग स्टेट। अब ये वो स्टेट है जब आप अपनी एक्टिविटी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन को पॉज स्टेट में भेज सकते हैं या फिर स्टॉप स्टेट में, और या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसके बाद वो शट डाउन हो जाएगा। अगर आप स्टॉप के बाद वापस अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो ऑन रीस्टार्ट लॉन्च करेगा, जिसके बाद फिर से ऑन स्टार्ट लॉन्च होगा, एंड देन ऑन रिज्यूम जहाँ पर आप एक्टिविटी को फिर से। तो स्टार्ट करते हैं ऑन क्रिएट से। ऑन क्रिएट में क्या होता है, आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बिल्डअप होना स्टार्ट करता है ताकि वो यूजर को विजिबल हो सके। वो बैकग्राउंड में चीज़ें अरेंज करता है, मेन मेमोरी अक्वायर करता है जितना भी चाहिए, विजुअल ट्री बनाता है उस एप्लीकेशन का। फिर जाकर जब ऑन स्टार्ट लॉन्च होता है तो इस स्टेज में आपको आपका एप्लीकेशन विजिबल दिखता है, पर आप अभी भी उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और जब फाइनली ऑन रिज्यूम स्टेट लॉन्च होता है तब इस स्टेज में आप अपने डिवाइस से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस स्टेज में आपके इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइस आपको फीडबैक भी देता है। अगर आपने कुछ क्लिक किया तो उसके रिगार्डिंग जो भी मैकेनिज्म है वो लॉन्च होगी। तो एक बार इसको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारा एक मेन एक्टिविटी क्लास है जिसने कंपोनेंट एक्टिविटी को इनहेरिट कर रखा है, जिस और जिसके अंदर हमें ऑन क्रिएट मेथड मिलता है। आप देख सकते हैं ये ओवररिडन मेथड है क्योंकि ये मेन एक्टिविटी का खुद का मेथड नहीं, इसने कंपोनेंट एक्टिविटी से डेराइव किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसा कि उस इमेज में था। अगर हम सीरीज को फॉलो करें तो ऑन क्रिएट के बाद होगा ऑन स्टार्ट। आप देखिए ऑन स्टार्ट मिल गया हमें। सिमिलरली ऑन रिज्यूम, देन ऑन पॉज, एंड देन उसके बाद हमें मिलेगा ऑन स्टॉप, एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय, और ऑन स्टॉप के बाद हम ऑन रिस्टार्ट भी हमें मिलेगा। तो अब देख सकते हैं ये सारे के सारे मेथड्स हमने ओवरराइड कर लिए। बट अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे हम वेरीफाई करें हम कि ये वो इमेज को फॉलो करेगा। तो हम उसके लिए इसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। सिंपल लॉग डी करेंगे। और यहाँ पर लिखते हैं, सेम चीज कॉपी कर देते हैं। लॉग एक क्लास है जिसके अंदर डी एक मेथड है जो एक दो स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, एक टैग के लिए और एक मैसेज के लिए, और ये इस चीज को लॉग कैट पे प्रिंट करेगा। तो जब भी ऑन क्रिएट मेथड फायर होगा हमें ये मैसेज लॉग कैट में दिखेगा। ऑन क्रिएट की बात ये है कि ये एक एक्टिविटी की लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ पहली बार और
आखिरी बार कॉल होता है, जिसका मतलब ये सिर्फ एक बार कॉल होता है, पहली बार एंड दैट्स इट। उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन रीस्टार्ट भी मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकते हैं। एंड ऑन डिस्ट्रॉय भी एक ही बार कॉल होता है, जो कि एकदम वेरी लास्ट में, जब आप अपने एप्लीकेशन को किल कर देते हैं, यानी मेमोरी से फ्री कर देते हैं। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी लॉक करेंगे। अभी हम ऑन स्टार्ट में, यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी को प्रिंट कर देते हैं, ताकि ये एक ही टैग के अंदर हमें सब देखने को मिल जाए। ऑन रिज्यूम, and then on pause, then on stop। अगर आपको नहीं पता कि वो एक क्लिपबोर्ड कैसे आ रही है, इसमें मैं अपनी कॉपी पेस्ट की हिस्ट्री देख सकता हूँ, तो विंडोज़ में उसकी शॉर्टकट है Windows+V, जिसके बाद ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं आपने क्या कॉपी किया था, और उस पर टैप करेंगे तो वापस आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमने सेटअप कंप्लीट कर दिया है। अब हम अपने एप्लीकेशन को एमुलेटर पे रन करते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पर ऐप मॉड्यूल सेलेक्टेड, वरना एमुलेटर नहीं ओपन होगा, और ओपन होता भी है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या चूज किया है वो चीज़ रन करेगी आपकी एप्लीकेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप लॉन्च हो चुका है। अब अगर हम लॉककैट में जाएंगे और यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इमेज के अकॉर्डिंग पहले ऑन क्रिएट लॉन्च हुआ था, देन ऑन स्टार्ट लॉन्च हुआ है, एंड उसके बाद ऑन रिज्यूम लॉन्च हुआ है, जिस केस में अब ये आप इंटरैक्टिव स्टेट में हैं। फिलहाल हमारे एप्लीकेशन में कुछ भी इंटरैक्टेबल है नहीं, तो मैं वो करके नहीं दिखा पाऊंगा। फ्यूचर के वीडियोस में वो हम देखेंगे, बट आप देख सकते हैं कि जो बेसिक्स हमें बताई गई है, एप्लीकेशन बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर मैं इसे बैकग्राउंड में ट्रांसफर कर दूं, तो आप देखिए ऑन पॉज और ऑन स्टॉप भी इसके बाद लॉन्च हुआ, ठीक वैसे ही जैसे हमें बताया गया था। उसके बाद अगर मैं इसे वापस लेके आ जाऊं फोरग्राउंड में, देखिए ऑन रीस्टार्ट लॉन्च हुआ है, उसके बाद ऑन स्टार्ट लॉन्च हुआ है, एंड देन फाइनली ऑन रिज्यूम फिर से लॉन्च हुआ है। और अगर वही मैं इसको किल कर दूं, तो आप देख सकते हैं ऑन डिस्ट्रॉय लॉन्च हुआ था वेरी लास्टली। तो इसका पर्पस क्या है, ये हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की टॉपिक है। हम स्लोली स्लोली जैसे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते जाएंगे, आपको इसकी इम्पोर्टेंस आगे पता चलती जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।